जब निकाह हुए आए और मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा तो मैं खुश था कि अब सब मसाइल खत्म हो जाएंगे। जब उसने मुझसे पूछा, क्या आप अपने फैसले पर पके हैं, तो मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पका हूं। मेरी बीवी खामोश बैठी, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे वो बहुत कमजोर लग रही थी। इसके घर वाले के साथ थे, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकती थी। जब मैंने उसकी आंखों में शिकस्त की नजर देखी तो मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना हक ले लिया और उसे दिखा दिया कि वही हमें उस हाल तक ले आई है। चंद मिनट बाद मैंने उसे तलाक दे दी। उस दिन मैं अपने बस्तर पर लेटा और महसूस किया कि दुनिया की सब मुश्किलात गायब हो गई हैं। मैं आजाद हो गया, दिल भर के खाना खाया। 3 साल तक मैं मसाइल, सिरदर्द और इख्तिलाफात का सामना कर रहा था। आखिरकार मैं सुकून में आ गया। नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने घर वालों के पास गया और वो खुश थे कि मैंने उससे नजात पाली। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा आजादाना तौर पर जीने का आगाज किया, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और चीजें मेरी तवक्कात के खिलाफ हो गईं। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। हर रात के आखिर में वो अपने कमरे में बंद हो जाते और मैं अपने कमरे में अकेला, कमजोर और तन्हा रह जाता। मेरे घर वालों का साथ कहाँ गया? मेरे भाई जो हमेशा मेरी बीवी के बारे में बातें करते थे, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी माँ जो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वो मेरी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करने वाली है, उसने भी वही मोहब्बत और तौजा देना छोड़ दी। वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। जो लोग मुझे उस पर भड़काते थे, वो भी काल करना छोड़ चुके थे। जब मैं ईद की रात बीमार हुआ और बुखार चढ़ गया, मैंने अपने भाई को फोन किया। उसने मेरी आवाज से नहीं पहचाना कि मैं बीमार हूं, हालांकि मेरी आवाज बुखार की वजह से साफ नहीं थी। मुझे एक दफा याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बाहर जाते हुए फोन किया और पूछा, आप खैरियत से हैं? वो बेवजह परेशान थी। इस वक्त मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी और मैंने अस्पताल में ड्रिप लगवाई थी बगैर उसे बताए। कहाँ है वो सुकून जिसका उन्होंने वादा किया था? क्यों कोई मेरी जिंदगी की खबरें जानने का ख्वाहिशमंद नहीं रहा जैसे वो मेरी बीवी के होते हुए थे? अगर वो सब शुरू से ही इतने दूर रहते तो हमारे दरमियान इतने मसाइल न होते। जब मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता हूं, तो सबने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुराने मसाइल उठाए, उसकी गलतियां गनवाएं, उसके बारे में ऐसी बातें की जो हकीकत में नहीं थीं, और मैंने उन सब पर यकीन किया। उन्होंने बहुत निजी मामलात में मुदाखलत की जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने मेरी जिंदगी की तफसीलात में इतनी मुदाखलत की कि उनका अंदर होना या हत्ती के दरवाजे पर होना भी मुनासिब नहीं था। मुझे ये सब देर से समझ आया जब मैंने अपनी जिंदगी में एक वक्फा लिया। जब मेरी बीवी दौर हो गई तो मुझे पता चला कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि हमारा घर न गरे, और मैं उसका हाथ छोड़ रहा था। वो हमारी निजी बातों को छिपा रही थी और मैं सब कुछ दूसरों के सामने खोल रहा था। जब मैंने अफसोस के साथ उसे वापस लाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सुकून में हूं। ये जुमला मुझे कहना चाहिए था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो जद करती जैसे वो किसी महफूज जगह पर हो और वहां से निकलने से डरती हो कि कहीं वापस न जा सके। उसने साफ अल्फाज में कहा, कभी भी मुझे मेरे हुकूक का एहसास नहीं हुआ। होती कि तुम्हारी बीवी होने का हक भी मेरे पास नहीं था, और आखिरकार मैं ही वाहद हारा हुआ था। मसला ये था कि मैं समझता था कि मैं सही हूं और मेरे आसपास के लोग मेरे खैर ख्वाह हैं।